युग परिवर्तन के समय में 2028 से पहले पहले संत रामपाल जी की 90% संगत की दुर्गति होने वाली है। जी हां, दास आपको ये सत्य बता रहा है, भले आज आपको यकीन हो या ना हो। 90% संगत की मर्यादाएं खंड खंड हैं, छिन्न भिन्न कर डाली है काल निरंजन ने। निमित्त किसको बनाया? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गांव-गांव में, जिले-जिले में बैठे हुए कोऑर्डिनेटरों को, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सांसारिक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, और 90% संगत की दुर्गति निश्चित है, निश्चित। और वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है। रिजल्ट आपको आने वाले कुछ ही समय में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, 2024 के एंड तक। और 2025 में तो अच्छे से धुलाई होनी है, ज्योति निरंजन के द्वारा, बिना पाउडर, बिना वॉशिंग मशीन के। जी हां भाइयों और बहनों, मैं पवन दास, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान का अदना सा शिष्य। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं, ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये सत्यवाणी है, यथार्थवाणी है। क्योंकि मैं ये सारी बातें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति विधान और मर्यादाओं को केंद्रित करके बोल रहा हूं। और बहनों, ये शैतानी पर्चे हैं। ये जो पीले पर्चे आप देखते हो, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से संगत में वायरल किए जाते हैं, ये तानाशाही फरमान होता है, ये काल का फरमान होता है, ये शैतानी फरमान है। ये हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी के द्वारा भेजे गए नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी के वचनों से मेल नहीं खाते। ये शैतानी पर्चे, शैतानी पर्चे, ये पीले पर्चे नहीं, ये शैतानी पर्चे हैं, शैतानी पर्चे। काल कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता है। वो साम दाम दंड भेद घटिया नीति अपनाता है, और अपनाएगा। वो चद्दर ओढ़कर नहीं सो रहा। उसने खुद ने परमात्मा से वचन लिया था कि चौथे युग में जितने मर्जी ले जाना। ये चौथा युग चल रहा है, पिछली पीढ़ी। और काल कोई आप और हमारी तरह कोई निकम्मा जीव नहीं है जो चादर ओढ़ के सोता रहेगा। उसको तो बहुत ज्यादा टेंशन है, चिंता है उसको। वो आमने सामने प्रकट नहीं होता, वो कुप्रेरणा करता है। पहले भगत की मर्यादा तोड़वाएगा, मर्यादा टूटने के चलते उसको उस भगत के अंदर बैठकर अपना काम करने के लिए मौका मिल जाता है। जैसा कि बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और कोऑर्डिनेटरों की मर्यादा तोड़वाई। ये सभी लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान से ज्यादा सतगुरु रामपाल जी भगवान के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र को अधिक महत्व देते थे, जिस कारण से सबकी मर्यादा टूटी। और इन्होंने भक्तों को कमांडो बनाया, हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम दे दिए, हुड़दंग मचा दिया, गुंडे मवाली बना दिया। संत रामपाल जी के भक्तों को मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया। अरे जो संत कभी चींटी तक को सताने का आदेश नहीं देता, वो संत वहां पे आपको काले कपड़े पहना के हाथों में बंदूक और लाठी और डंडे देकर आपको मरने मारने के लिए खड़ा करेगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी संगत की। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये साम दाम दंड भेद की घटिया नीति अपनाता है। और ये घटिया नीति इसने संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और कोऑर्डिनेटरों को निमित्त बनाकर, अपना एजेंट बनाकर सन 2014 से इन शैतानी पर्चों के माध्यम से लगातार संगत के ऊपर ये प्रहार कर रहा है। अभी हाल ही हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में 18 मई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। संत रामपाल जी के भक्तों को राजनीति से क्या लेना देना? 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। उसके बावजूद भी संत रामपाल जी के भक्तों को इन शैतानी पर्चों के माध्यम से उन्हीं का आदेश बताकर रैली में शामिल किया गया। उससे पहले 2019 में किया गया। उसके बाद में बीच बीच में ना जाने कोई पार्षद का चुनाव, कोई सरपंच का चुनाव, कोई एमएलए का चुनाव, हर बार ये शैतानी पर्चे निकाल के संगत की मर्यादाएं खंडित करवाई गई। और क्या लिखा गया है इसमें? इससे पहले एक मैसेज और आया है, छोटा सा, जो नीचे है, टेक्स्ट मैसेज है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से।
और इसमें क्या कहा गया है? सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय। सभी संगत से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश है, रैली सेवा में ज्यादा से ज्यादा हमें जाना है। हमने किसी पार्टी को नहीं देखना, हमने अपने गुरुजी के आदेश को देखना है। इसलिए गुरुजी का सख्त आदेश है, ज्यादा से ज्यादा इस सेवा का लाभ उठाओ। आप सभी भक्तों के लिए यह सेवा अलवर का किला है, सत साहिब जी। यानी वर्तमान में अब देखो, परमात्मा धरती पर आते हैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने के लिए, अपने भक्तों को ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनाने के लिए। और इस मैसेज में, इस शैतानी मैसेज में सतलोक आश्रम के द्वारा क्या कहा गया है? सभी संगत से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश है, रैली सेवा में ज्यादा से ज्यादा जाना है। रैली सेवा। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में तो कोई रैली होती नहीं है। अब रैली तो राजनेताओं की होती है, और आजकल रैलियों का दौर चला हुआ है, 2024 के चुनाव हैं। तो कह रहे रैली में ज्यादा से ज्यादा जाना है, ये उसको सेवा बता रहे हैं, गंदी राजनीति को सेवा बता रहे हैं। तो ये काम, ये किसका हो सकता है? शैतान का। ये दयाल का काम नहीं हो सकता, ये भगवान का आदेश नहीं हो सकता, ये शैतान का आदेश है। और शैतान कौन? सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र शैतान। सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटे शैतान, उनकी बेटियां शैतान, ये कोऑर्डिनेटर शैतान। सब काल प्रेरित हैं, सब काल के दलाल हैं, काल की गोद में बैठे हैं, एजेंट हैं ये काल के। इनका एक ही टारगेट है, जितनी आत्माओं को हम काल की गोद में बैठा दें उतना थोड़ा। कर रैली सेवा में ज्यादा से ज्यादा जाना है, सत्संग सेवा में नहीं, रैली सेवा में। बताइए, 28 साल हो गए संत रामपाल जी को ज्ञान देते हुए, सन 1994 से। रैलियां तो उस समय भी निकला करती थी राजनेताओं की। आज तक तो नहीं कहा कभी सतगुरु ने कि बच्चों रैली सेवा में ज्यादा से ज्यादा जाओ, रैली सेवा में ज्यादा से ज्यादा जाओ। फला जगह बीजेपी की रैली है, फला जगह कांग्रेस की रैली है, बच्चों वहां जाओ। 30 साल में सतगुरु का एक भी सत्संग दिखा दो, एक भी आदेश दिखा दो, ये पवन दास अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा उसी समय। क्योंकि मेरा समर्थ सत्संग उनके विधान है। सतगुरु रामपाल जी भगवान का विधान है, संविधान है, और संविधान में परमात्मा गंदगी नहीं फैलाएगा। तो ये सारे आदेश ये शैतानी आदेश हैं, काल के आदेश हैं। ये आगे क्या लिख रहे हैं? हमने अपने गुरुजी के आदेश को देखना है, हमने किसी पार्टी को नहीं देखना। अरे मूर्खो, जाहिलो, गंवारो, थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया करो ये मैसेज को टाइप करते समय। हमने किसी पार्टी को नहीं देखना। अरे अगर किसी राजनीतिक पार्टी की रैली होगी तो कोई भी 4-5 राजनीतिक पार्टियां मिलकर रैली नहीं करती हैं, हमेशा एक ही पार्टी की रैली होती है। तो इसमें पार्टी वार्टी देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो सीधा सीधा है आप किसकी जो है मतलब रैली में जा रहे हो। अगर हमने किसी पार्टी को नहीं देखना है तो तुम खाली बीजेपी की रैली में भक्तों को क्यों भेज रहे हो? कांग्रेस की भी तो रैलियां हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की भी तो जगह जगह रैलियां हो रही हैं। आप उन रैलियों में भक्तों को क्यों नहीं दे रहे आदेश? अगर तुम्हारे इस मैसेज के अनुसार अगर हमने किसी पार्टी को नहीं देखना है तो बीजेपी की रैलियों में क्यों जा रहे हो धक्के खाने के लिए? आम आदमी पार्टी वाले भी तो बेचारे रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी तो रैलियां कर रहे हैं। उनसे तुमने दुश्मनी क्यों बांध रखी है? उनमें क्यों नहीं तुम अब जो है भक्तों को शामिल कर रहे? तो ये भाई और बहनों, ये दोगले मैसेज हैं। ये सतगुरु की जुबान नहीं है। अरे क्या हम अपने बाप के वचनों को नहीं पहचानेंगे क्या? हमारा बाप क्या आदेश देगा हमें नहीं पता क्या? ये हमारे बाप के वचन है क्या? ये शैतान के वचन है, शैतान के, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के वचन है। ये ज्यादा से ज्यादा इस सेवा का लाभ उठाओ। आप सभी भक्तों के लिए ये सेवा अलवर का किला जैसी है। यानी इस गंदी राजनीति में सुअर की तरह नाक रगड़ना, रैलियों में धक्के खाना, अपनी गाड़ियों का डीजल पेट्रोल फूकना, बसों में जाना, गर्मी में मरना, समय और समासों की बर्बादी करना, धक्के खाकर आना, कहते हैं ये अलवर के किले जैसी सेवा है। अलवर का किला क्या था? परमात्मा ने सत्संगों में बताया कि एक समय गोपीचंद और भर्तरी को उनके गुरु गोरखनाथ ने एक आदेश दिया था कि मेरा आदेश है 12 वर्ष तक तुम राजस्थान के अलवर में वहां के राजा का जो है एक वो
किला बन रहा है, तुम वहां जाकर मजदूरी करो और अपना पेट भरने के लिए कहीं और काम करोगे। यानी 12 वर्ष तक जो तुम उस किलो में जो तुम मजदूरी करोगे, तुम उनसे कोई मेहनताना नहीं लोगे, तुम कोई सैलरी नहीं लोगे उनसे, मुफ्त में सेवा करोगे 12 साल और अपना पेट भरने के लिए कहीं और काम करोगे, चाहे रात में करो चाहे जो मर्जी करो, कैसे भी करो। यह आदेश दिया था। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का कहना है कि ये जो राजनेताओं की रैलियों में जो हम धक्के खिलाने के लिए तुम्हें जो ये शैतानी पर्चों के माध्यम से आदेश दे रहे हैं ना, ये अलवर के किले जैसी सेवा है। और इन्होंने एक पीला पर्चा भी निकाला है इसी अलवर की सेवा के संबंध में। ये देखिएगा, ये पीला पर्चा भी इन्होंने निकाला है 17 मई 2024 को। एक पीला पर्चा निकाला है संगत को गुमराह करने के लिए, संगत के अंदर जोश भरने के लिए। भाई और बहनों, क्या लिखा है इसमें? जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 17/5/2024। गरीब गोपी चंद और भरतरी पतिव्रता है दोई, गोरख से सतगुरु मिले पत्थर पाहन डोई। गरीब 12 बरस बिसंबरी अलवर किला चिनाई, सतगुरु शब्दों बांध दिया अमर भये हैं ताही। ऊपर दोहा लिखा है और नीचे क्या लिखा है? श्री गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भरतरी जी ने कहा कि गुरुदेव हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कृपा करो, आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है, वहां का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है, तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई दूसरी मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भगत आत्मा गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। विचार करने की बात है भाई और बहनों, आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप कोई जानवर नहीं हो, आप गधे नहीं हो जो आपकी समझ में नहीं आएगी। आप इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत हो। अगर तुम नीर खीर का निवेरा करना नहीं सीखोगे, तुम्हें परमात्मा ने हंस की संज्ञा दी है। अगर तुम दूध और पानी को अलग अलग करना नहीं सीखोगे तो तुम काय के भगत और काय के फिर तुम हंस, फिर तो तुम यूं ही पूरी जिंदगी धक्के खाओगे। इस पीले पर्चे में जो गोपीचंद भरतरी और जो गोरखनाथ जी का जो ये प्रकरण है कि गोपीचंद और भरतरी ने अपने गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि हमारे को ऐसी साधना बताओ कि इसी जन्म में हमारा मोक्ष हो जाए। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान के अलवर शहर का जो राजा है वो अपना वो किला बनवा रहा, और तुम दोनों वहां जाके 12 साल तक मेहनत करो, वहां पे मजदूरी करो, मिट्टी पत्थर ढो, और बिल्कुल निःशुल्क, कोई मजदूरी नहीं लोगे, कोई पैसा नहीं लोगे, अपना पेट भरने के लिए सुबह शाम कहीं और काम करना, फिर तुम्हारा मोक्ष होगा। तो दोनों जो है वहां पे वो चले गए। आगे और भी कहानी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन साथ में इसका मतलब विश्लेषण जो है वो करते चलेंगे हम। उदाहरण दिया जा रहा है गोपीचंद भरतरी और गोरखनाथ जी का, और आप लोग इस शैतानी पर्चे को फॉलो कर रहे हो। अरे आपने क्या निष्कर्ष निकालना इसका? इसको खाली पढ़कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर दौड़ नहीं लगा देनी है। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। मेरा सच्चा भगत वही होगा जो सही और गलत को पहले जांचेगा, वो परखेगा, मेरे सत्संगों से मेल करेगा कि मेरे गुरुजी ने क्या कहा है, अध्यात्म का इसके ऊपर क्या विचार है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए जो है वो गलत है। उसके बाद जो भगत उस चीज को फॉलो करेगा। और ये शैतानी पर्चा आया नहीं, उससे पहले तो दौड़ लगा दी, तो वो मूर्ख भगत है, वो भेड़ चाल वाला है।
अंधा है वो, मार खाएगा, काल की गोद में जाएगा। आपको आदेश दिया जा रहा है राजनीतिक रैलियों में शामिल होने के लिए। आपके अंदर फालतू का जोश पैदा किया जा रहा है इन शैतानी पर्चों के माध्यम से। ये परमेश्वर की अमर कथाएं सुना सुना के काल तो इसी प्रकार से फायदा उठाएगा हमारी अज्ञान और मूर्खता का। तो आप लोगों को बीजेपी की राजनीतिक पार्टियों में रैलियों में भेजकर मर्यादा तोड़वाने के लिए यह काल का षड्यंत्र है, ध्यान रख लेना। परमेश्वर ने हमें सत्संगों में जो ये कथाएं सुनाई गोपीचंद और भर्तरी की, इनको आधार बनाकर आप लोगों के अंदर झूठा जोश भरकर आपकी मर्यादा तोड़वाने के लिए आपको राजनीतिक रैलियों में भेजा जा रहा है। अब आपने विचार क्या करना है? आपने विचार करना है कि भाई ये पीला पर्चा आया है और इसमें हमें सेवा में जाने के लिए राजनीतिक रैलियों को जो सेवा बताया जा रहा है, इसमें गोपीचंद भर्तरी और गोरखनाथ का जिक्र है। और क्या लिखा हुआ इस पीले पर्चे में? आप लोगों ने उनसे सवाल करने चाहिए, इन शैतान के एजेंटों से, इन दलालों से, सतगुरु रामपाल जी भगवान के काल प्रेरित बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से, इन कोऑर्डिनेटरों से। डरते क्यों हो आप लोग? अरे भीख मांग के खा रहे हो क्या आप इन लोगों से, मैनेजमेंट वालों से? डरते किस लिए हो तुम? तुम्हारा बाप निर्विकार निर्भय है, तुम निर्भय के बच्चे हो। थोड़े बहुत तो तुम्हारे अंदर भी आने चाहिए गुण है, या बिल्कुल मतलब जो है वो गिदड़ी बन के रहोगे? तो उनसे सवाल करो कि भाई आपने शैतानी पर्चा भेजा है, ये पीला पर्चा आया, भाई अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से सवाल करो कि भाई आपका ये पीला पर्चा आया है और इस पीले पर्चे को आधार बनाकर आप हमें बीजेपी की रैलियों में भेज रहे हो सेवा बताकर। हाँ जी, तो भैया पीले पर्चे में तो ये लिखा है, श्री गोरखनाथ जी से गोपी चंद तथा भर्तरी जी ने कहा कि गुरुदेव हमारा मोक्ष हो इसी जन्म में, ऐसी रजा करो, आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। तो उनसे सवाल करो कि यहां तो गोपी चंद और गोरखनाथ जी ने डायरेक्ट अपने गुरुजी से सवाल किया था। भाई हम किससे सवाल करें? हमारे गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, हम अपने घरों में बैठे हैं। ना हमने अपने गुरुजी से सवाल किया, ना हमें हमारे गुरुजी ने कोई आदेश दिया, तो हम क्यों जाएं भाई इन रैलियों में? अरे गोपी चंद और भर्तरी ने अपने गुरुजी की औरत के कहने पे, अपने गुरुजी के बेटा बेटी के कहने पे, अपने गुरुजी के सेवादारों के कहने पर, या कोई पीला पर्चा निकालने पर अलवर के किले में जाकर 12 साल तक मेहनत नहीं की थी। गोपीचंद भर्तरी ने डायरेक्ट अपने गुरुजी के सामने खड़े होकर उनसे आदेश लिया था, उनसे प्रार्थना की थी। और उधर से गोरखनाथ जो उनका गुरु था वो उनके सामने खड़ा था प्रत्यक्ष, और उसने आदेश दिया था। तो सवाल करो अपने कोऑर्डिनेटरों से, इन फर्जी सतलोक आश्रम के मैनेजमेंट से, कि तुम एग्जाम्पल तो दे रहे हो गोरखनाथ का और गोपीचंद का। तो भैया हमें तो हमारे गुरुजी ने ना तो आदेश दिया और ना हमने अपने गुरुजी से पूछा। और रही बात मोक्ष की, गोपीचंद और भर्तरी ने तो अपने मोक्ष के लिए कहा था कि जिससे हमारा मोक्ष हो जाए, हमें ऐसी साधना बताओ गुरुदेव। तो इन आश्रम वालों से कहो, इन कोऑर्डिनेटरों से कहो कि भैया हमें आवश्यकता नहीं है, हमें तो मोक्ष की विधि हमारे गुरुजी ने बता दी। हमें तो मोक्ष प्राप्ति की, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की संपूर्ण विधि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसी दिन बता दी थी जिस दिन हमने उनसे उपदेश लिया कि बेटा मर्यादा में रहना है, ये मेरे नियम है। ना किसी राजनीतिक पार्टी को देखकर वोट देना है, ना राजनेताओं की पार्टियों में धक्के खाना है, ना हम कोई राजनीतिक हैं, ना हमें राजनेताओं से कोई लेना देना है। और ये 3 समय की आरती कर, ये मंत्र जाप कर, ये सत्संग सुन, ये मर्यादा निभा, मोक्ष पक्का। तो हम क्यों पूछें अपने गुरुदेव से कि गुरुजी हमें कोई ऐसी विधि बताओ जिससे हमारा मोक्ष हो जाए? हमें आवश्यकता नहीं पूछने की, हमारे से पूछने से पहले गुरुजी ने हमें वो विधि बता दी। तो इस पीले पर्चे का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, फालतू का ढकोसला है ये। आप लोगों को केवल मूर्ख बनाने के लिए
इनको पता है कि ये संगत जो है ना, ये भेड़ चाल में चलती है। ये संगत ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रही है। इन लोगों को पता है कि ये संगत हमारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर बैठी है। विश्वास करना चाहिए था अपने गुरुदेव भगवान पर, और विश्वास कर बैठी ये इन गधों पर, सतलोक आश्रम वालों पर, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों पर, इन कोऑर्डिनेटरों पर, अकल के अंधों पर, काल एजेंटों पर। तो इस पीले पर्चे का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, जिस पीले पर्चे को देखकर तुमने बसों पे बसें लगा दी, दौड़ लगा दी तुमने नरेंद्र मोदी की उस रैली में, और अपने जो है वो कर्म फोड़ कर आ गए। क्या आप में से कितने लोगों ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान से यह आदेश लिया कि गुरुदेव नरेंद्र मोदी की रैली है, कांग्रेस की रैली है, फला फला पार्टी की रैली है, गुरुदेव हमें आदेश दो कि हम उस रैली में जाएं? क्या आपने आदेश लिए? क्या आपके गुरुजी ने आपको आदेश दिया? अगर आपने आदेश नहीं लिया अपने गुरुजी से आमने सामने जाकर, और आपके गुरु ने आदेश नहीं दिया, तो आप दुनिया के सबसे बड़े महामूर्ख इंसान है, सबसे बड़े। आप गधे, सबसे बड़े दुनिया के गधे, खच्चर। आप भक्ति योग्य प्राणी नहीं है। अरे नाम तो कोई भी ले लो सतगुरु से, सतगुरु नाम के लिए मना नहीं करेगा, कोई भी ले लो नाम। लेकिन खाली नाम लेने से बात नहीं बनेगी। नाम लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, मुंह से सत साहेब, गले में लॉकेट डाल लिया, यह भगत के लक्षण नहीं है। भगत वो है जो भगवान की मर्यादा में रहता है। शिष्य वो है जो सतगुरु की शिक्षाओं पर चलता है। तुम तो दिखावट के भगत हो, दोगले भगत। करो अगर तुम्हारे अंदर अगर इतनी अगर हिम्मत है तो, जरा सा भी अगर ज्ञान की छीट है तुम्हारे अंदर, जरा भी ज्ञान यदि तुमने सतगुरु रामपाल जी भगवान से जो है वो ग्रहण किया है, तो सवाल करो इनसे कि क्या पीला पर्चा भेज रहे हो भाई? ये इसके तो कोई सिरपैरी नहीं है, ज्ञान आधार से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमने इस पीले पर्चे के आधार से चलना है, तो गोपीचंद भट्ट ने तो अपने गुरुजी सामने सामने होकर आदेश लिया था। और गोपीचंद भर्तरी ने यह नहीं कहा था कि गुरुजी आदेश दो, हम मजदूरी करेंगे, अलवर का वो किला बनवाएंगे। उन्होंने मजदूरी के लिए आदेश नहीं लिया, उन्होंने तो अपने मोक्ष के लिए कहा था। और नालायकों, तुम्हारे को तो बिना मांगे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तुम्हारे को तो आदेश दे दिया कि बेटा बैठ के भक्ति कर। और मालिक कहते हैं कि दुनिया से ती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एका एक ही राम से या साधु के संग। यह आदेश है तुम्हारे गुरु के मोक्ष के लिए कि बेटा दुनियादारी से ज्यादा यारी दोस्ती मत निभाना, ये राजनीति के चक्कर में ना पड़ना, बैठ के अपनी भक्ति करना, नेक नीति से अपना काम धंधा करना। और बेटा तू अपने गुरु का चेला बन के रहना, गुरु के चेलों का चेला मत बन जाना। और आज ये 90% संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, ये गुरु के चेलों का चेला बन गई। गुरु का आदेश नहीं मानता कोई भी। गुरु का आदेश है सत्संग, नित्य नियम तो कोई करता ही नहीं, लगा के मोबाइल में छोड़ देते हैं, खुद जाके बाथरूम में बैठ जाते हैं। आपको दिखाएंगे भाई और बहनों, किस कदर काल ने इस 90% संगत को बांध रखा है। कैसे ये लोग अपना नित्य नियम करते हैं, कैसे ये लोग अपनी संध्या आरती करते हैं। उस रैली में से धक्के खा खा के आ रहे थे लोग, एक वीडियो आया हमारे पास में, रैली में से आ रहे हैं, जेब में मोबाइल डाल रखा है, असुर के अंदर रमेणी चल रही है, साथ में वो आ गया मीडिया वाला। अरे सर कहां से आ रहे हो? नरेंद्र मोदी की रैली से आ रहा हूं। सर क्या है? अरे बहुत अच्छा माहौल है और रमेणी चल रही है। वो मीडिया वाला कह रहा है भाई साहब ये भजन सुन रहे? हाँ ये भजन सुन रहे हैं हम। ये है इनकी रमेणी, इनकी आरतियां, इनके सत्संग सुनना। कहां से सद्बुद्धि आएगी इनको? करो इनसे सवाल। अगर जरा भी तुम्हारे अंदर अगर तमीज है तो, तुम्हारे भेजे में अगर गोबर ना भरा होकर जरा सा भी संत रामपाल जी का अगर प्योर ये ज्ञान है, सवाल करो इनसे कि भाई गोपीचंद भर्तरी ने तो गोरखनाथ जी से आमने सामने होके मोक्ष के लिए प्रार्थना की थी, किसी राजनीतिक रैली में धक्के खाने की प्रार्थना नहीं करी, अलवर का किला बनाने की प्रार्थना नहीं करी। उन्होंने तो कहा था कि गुरुदेव हमें मोक्ष का मार्ग बताओ। तब उनके गुरु ने आदेश दिया था कि जाके अलवर का जो किला है वो बनवाओ, और सैलरी नहीं लोगे।
सुबह शाम कोई दूसरा काम करना। तो गुरु का आदेश हो गया, इसलिए वो गए। तुम्हारे से तो लाख गुना अच्छे थे वो, लाख गुना अच्छे। उन्होंने किसी गुरु के बेटा बेटे की बात नहीं मानी, इन शैतानी जो है पर्चों की बात नहीं मानी, उन्होंने किसी कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानी। वो बुद्धिमान थे, मूर्ख नहीं थे। गुरु ने जो आदेश दिया वो सिरोधारी है, वो चले गए। अरे तुम्हारे को तो बिना मांगे गुरु ने मोक्ष का मार्ग बता दिया, नालायको, फिर क्यों रैलियों में धक्के खा रहे हो? और गोपीचंद ने तो आमने सामने होकर आदेश लिया था। तुम कब मिले संत रामपाल जी से? लाखों की भीड़ जो वहां पे गई थी रैली में। तुम्हारा गुरु तो जेल में बैठा है, तुम अपने घरों से निकल निकल के पीले पर्चे देख देख के। एक दूसरे भगत ने फोन कर दिया, भगत जी इमरजेंसी सेवा, भगत जी विशेष सेवा, एक हाजिरी लग जाएगी। इन हाजिरियों की माला बना के डाल लेना अपने गले में। ये हाजिरियां तुम्हें पार करेंगी, भक्ति पार नहीं करेंगी। भक्ति करते तो तुम्हें जोर आता है, तुम्हें तो बस मुफ्त में हाजिरियां चाहिए। बसों में बैठ गए, घूम लिए, गपशप मार लिए, मनोरंजन हो गया, रैलियों में धक्के खा के आगे लग गई हाजिरी। ऐसे सतलोक जाया जाता है क्या? इन कुकर्मों से तो तुम लोग ये त्रिकुटी का मुंह भी नहीं देख पाओगे, त्रिकुटी का भी। तो पीला पर्चा क्या कह रहा है? तुम लोग कैसे मूर्ख बन रहे हो? श्री गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भर्तरी जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी रजा करो। आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है, वहां का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भगत आत्मा गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई भी मेहनताना का रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगरी के एक कुम्हार के पास मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनाने योग्य गारा तैयार करने लगे। उसके बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। निःशुल्क सेवा की उन्होंने, निःशुल्क सेवा। अरे तुम्हारे से तो वो भी नहीं हो रही। अरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, संगत को मूर्ख बनाने के लिए शैतानी पर्चे डालते हो गोपीचंद भर्तरी के, कि निःशुल्क उसने 12 साल तक सेवा करी। अपने गुरुदेव का उसने आदेश पालन किया। क्योंकि अगर मेहनताना ले लेते तो वो सेवा नहीं होती, फिर वो मजदूरी होती, वो व्यापार होता। और तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो गोपीचंद भर्तरी से भी नीचे गिरे हुए हो, नीचे गिरे हुए। इन सतलोक आश्रमों में जितने भी लोग सेवादार हैं, चाहे कोई परमानेंट रह रहा है, इन सतलोक आश्रमों में जितने भी सेवादार हैं, सब के सब सैलरी पर हैं, सैलरी पर। तुम तो गोपीचंद भर्तरी के नाखून के बराबर भी नहीं हो। अरे सेवा कोई पैसे लेके की जाती है क्या? वो सेवा नहीं है, फिर तो व्यापार कर रहे हो तुम, बिजनेस कर रहे हो। वो तो कहीं भी कर लो। खुद तुम्हारे गुरु ने कहा है, तुम्हारी पोल खोली है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, विशेष संदेश नंबर 36 के अंदर। अभी 5-7 दिन पहले आया था ना हिसार जेल से, विशेष संदेश नंबर 36। तुम्हारे गुरु ने खुद तुम्हारी पोल खोल दी कि इन आश्रमों में जितने भी लोग हैं ये सैलरी पर काम करते हैं, सैलरी पर। ये त्रिलोचन भगत की परमात्मा ने कथा सुनाई, त्रिलोचन भगत की परमात्मा ने कथा सुनाई, विशेष संदेश नंबर 36। और क्या कह रहे हैं परमात्मा इसमें? त्रिलोचन भगत के लग गए दस्त, उसका चेला चला गया गांव। और मालिक ने कहा कि वो जो उसका जो चेला था ना, वो सैलरी पर था। आश्रम के बाकी भगत उसको आपस में इकट्ठा करके उसको जो है मतलब सैलरी दिया करते थे, वो सैलरी पर था। और तुरंत बाद फिर कह रहे हैं गुरुदेव कि आजकल हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं आश्रमों में, हम भी आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। यानी सैलरी पर सेवा कोई नहीं कर रहा, सैलरी पर। तुम तो गोपीचंद भर्तरी से भी नीचे गिरी हुई आत्माएं हो। क्या कह रहे हैं सुन लो। जैसे एक त्रिलोचन नाम का भगत था, उसका जो सेवादार था वो घर चला गया। उसी दिन शाम को भगत का दस्त लग गई, वो चलने लगा जब दस्त लग गई। वो कहने लगा गुरुदेव मैं नहीं जाता हूँ, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। गुरु जी बोले भाई जा, कई दिन हुए तेरे घर हो जाएगा ठीक,
छोटे मोटे दस्त हो जाते। वो तो चला गया, और वो त्रिलोचन भक्त ज्यादा कष्ट हो गया, उठा भी नहीं जा, टट्टी भी वहीं आसपास करने लगे। परमात्मा उसी टाइम आ गया उस भगत का रूप लेके, उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए। 1 महीने में सेवक आया, 1 महीने दाता वहां उसकी सेवा करते रहे। वो भगत आया, घर से सारा सामान लाया, तो थोड़ा बहुत गुरुदेव के लिए खाने पीने का बनवा के उसकी माँ पे लाया और आकर धर दिए गुरु जी के चरणों में। और लगा गठड़ी खोल कर बता, महाराज जी ये मेरी माँ ने ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था, सैलरी पर। भक्तों ने वो पैसे इकट्ठे करके उसको दिया करते, भगत भी था। अब सुनो, जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे, और कहने लगा जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे हैं, यानी इन आश्रमों में भी आजकल ऐसे ही हो रहा है। ये तुम्हारे गुरुदेव ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जानबूझकर तुम्हारी ये पोल खोली है। मालिक को मालूम था ये अंतर्यामी है, इसको पता था कि आने वाले 5-7 दिनों में ये ड्रामा करेंगे, ये बीजेपी की रैलियों में भक्तों को भेजेंगे, मेरी मर्यादा तुड़वाएंगे शैतान की प्रेरणा से। और ये मेरी कथाओं का, क्योंकि काल ने क्या कहा था, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवों को भटकाऊं। कि तेरा नाम ले लेके जीवों को मैं भ्रमित करूंगा, और वही हो रहा आज। तो अंतर्यामी भगवान को मालूम था, इसलिए 36 नंबर की ओडी में परमात्मा ने पहले ही ये संकेत कर दिया कि इन आश्रमों में जितने भी ये लोग सेवा कर रहे हैं ना, ये सेवक नहीं है, ये मजदूर हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। सेवा कभी जो है पैसों में नहीं की जाती। वो सेवा ही क्या जिसके बदले तुम लोग जो मतलब पैसे ले रहे हो। तो पहले परमात्मा ने जिक्र कर दिया, वरना 30 साल हो गई ये कथा परमात्मा ने सैकड़ों बार सुना दी, आज तक कभी परमात्मा ने सैलरी का जिक्र नहीं किया कि वो जो भगत था वो सैलरी पर रहा करता था। ये अंतर्यामी को पता था कि 5-7 दिन बाद में ऐसा होगा, मेरे बच्चों के साथ में ये ड्रामा करेंगे और ये पीला पर्चा निकालेंगे, गोपीचंद जो है भर्तरी का ये नाम लेंगे। अंतर्यामी ने पहले भेज दी, समझो सुधरो, काल का भयंकर जाल है। आगे क्या लिखा इस पहले पर्चे में, जिस प्रकार गोपीचंद भर्तरी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए अलवर के किला में मजदूरी की, राजा होते हुए भी उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। अलवर का किला बनाने में उन्होंने कोई भी मजदूरी नहीं ली थी, बस अपनी रोजी रोटी के लिए कुम्हार के यहां काम करते थे। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। ठीक इसी प्रकार हमें भी सतगुरुदेव के आदेश पर चलना है। अरे मूर्खो, सतगुरु का तो आदेश है कि घर बैठ के भक्ति करो, बकवाद मत करो, गंदी राजनीति का हिस्सा मत बनो, राजनेताओं के उपग्रह मत बनो, अपने भगवान पर विश्वास करो, इस शैतान के दाव में मत आओ। ये तो तुमसे हो नहीं रहा। असली आदेश तो ये है गुरु का कि मर्यादा में रह के भक्ति करो, राजनीति मत करो, धक्के मत खाओ, दुनिया से थी दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एकाएक की राम से या साधु के संग। अरे सतलोक से चलकर वो परमात्मा इस गंदे लोक में गंदी राजनीति करवाने नहीं आता, राजनेताओं का सपोर्ट करवाने नहीं आता। अगर ये सतगुरु रामपाल जी भगवान अगर ये गंदी राजनीति अगर करेगा तो भक्ति कौन करवाएगा? राम रहीम करवाएगा, आसाराम करवाएगा भक्ति। फिर थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि पे जोर डालो, इंसान हो तुम, जानवर नहीं हो। हमने गुरु जी के आदेश का पालन करना है। गुरु जी का आदेश है भक्ति करो, वो तो तुमसे हो नहीं रही। बकवाद में तुमने पैर फंसा दिया, चिल्लाओगे, ऊपर हाथ करके रोओगे, देख लेना आने वाले समय में। सतगुरुदेव जी के आदेश पर चलना है, किसी भी आदेश में मीन मेख नहीं करना है। जिस प्रकार गोपीचंद भर्तरी ने अपने गुरु में पूर्ण निष्ठा दिखाई, जबकि उनके गुरु तो पूर्ण भी नहीं थे। हमें तो पूर्ण परमात्मा रूप में पूर्ण सतगुरु मिले हैं, तो पूर्ण परमात्मा यहां पे गंदी राजनीति करवाता है क्या नालायको? हमने मीन मेख नहीं निकालना। अरे पहले गुरु से जाके आदेश लो आमने सामने, उसके बाद में कोई मीन मेख नहीं निकाला जाता। गुरु की पीठ पीछे कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति, नथु बैरा, कोई भी तुम्हें आदेश देगा तो मीन मेख ही निकलेंगे। कल को तुम्हारा गुरु आदेश दे देगा तुम्हारे को, ये पीला पर्चा निकाल दिया जाएगा ऐसा ही कि अपनी कमर में बांध के 50 किलो का पत्थर और कुएं में कूद जाओ,
तुम में से एक भी नहीं कूदेगा, एक भी। तुम्हारी बुद्धि तुरंत खुल जाएगी। ऐसा आदेश गुरुजी कैसे दे सकते हैं? गुरुजी तो सत्संग में कहते हैं कि आत्महत्या करना तो महापाप है। तो सत्संग में गुरुजी ने कौन से दिन कहा कि ये गंदी राजनीति करना, राजनेताओं के पीछे पीछे ये कुत्ता बन के फिरना, ये बहुत अच्छा काम है? ये कौन से दिन कहा फिर गुरुजी ने? तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है भाई पूरी तरह से। ये पीला पर्चा आया होगा आप लोगों के पास, तो सतलोक आश्रम वाले तो खूब जानते होंगे, क्योंकि तुम तो पीले पर्चे को अपना गुरु बना चुके हो। तुम्हारे गुरु संत रामपाल जी नहीं है, तुम्हारा गुरु ये शैतानी पर्चा है, शैतानी पर्चा।